हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज आज हम कवर करेंगे वो है इंडिया के कैपिटल मार्केट के बारे में, जहां पे सेबी ने एक नया प्रपोजल लेकर आया है अबाउट म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकरेज स्टॉक्स। और इसके रिएक्शन में जो मेजर कैपिटल मार्केट प्लेयर्स हैं, एचडीएफसी, एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, न्यूमामा वेल्थ मैनेजमेंट और काफी बड़े नेम, वो अराउंड 3 to 7% तक फॉल किए हैं ऑन October 29 आफ्टर सेबी प्रपोज स्वीपिंग चेंजेस टू म्यूचुअल फंड फी स्ट्रक्चर। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी स्लिप किया है मोर देन 1%, और देखा जाए तो उसमें टॉप लैगर्ड्स जो थे वो थे मोतीलाल ओसवाल एंड निप्पॉन लाइफ एएमसी। अब इसके पीछे के मेजर ट्रिगर्स क्या थे जिसने सेल ऑफ को ट्रिगर किया है? तो मेनली उसमें सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर में रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे, दैट वाज अबाउट एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज कैप्स एंड ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टर कॉस्ट। और इसके पीछे का मेन गोल था कि जो म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, फेयर बनाया जाए और इन्वेस्टर सेंट्रिक बनाया जाए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर चार्ज्ड ओनली वंस। अब जो मेन चेंजेस प्रपोज करे गए हैं बाय सेबी, तो पहला है उसमें से कट इन ब्रोकरेज कैप्स। कैश मार्केट में जो कैप है उसको रिड्यूस कर दिया जाए 12 बेसिस पॉइंट से 2 बेसिस पॉइंट्स तक, और डेरिवेटिव्स में कैप को लोअर कर दिया जाए 5 बेसिस पॉइंट से 1 बेसिस पॉइंट तक। अब इसके पीछे का मेन एम ये है कि जो डबल चार्जिंग है वो प्रिवेंट होएगी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एनहांस हो सकता है। देन द सिंप्लीफाइड फी स्ट्रक्चर, जो 5 बेसिस पॉइंट का चार्ज है जो करंटली अप्लाई किया जाता है इक्विटी फंड्स पे वेयर एन एग्जिट लोड एग्जिस्ट, उसको रिमूव किया जाए। एंड देन स्टैट्यूटरी लेवाइज एग्जेम्प्टेड, जो एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी है, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन आउटसाइड द टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट। अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है इन्वेस्टर्स पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोनों ही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। इन्वेस्टर्स पे ज्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि उनके लिए इसकी वजह से एक तो लोअर एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हायर रिटेन रिटर्न्स रहेंगे फॉर इन्वेस्टर्स, और कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। वहीं अगर हम नेगेटिव देखें तो शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव रहा है मूव फॉर एएमसी एंड ब्रोकरेज फर्म्स, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक नियर टर्म हिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फी इनकम है वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें तो सेबी का जो ब्रॉडर मिशन है इस चीज के पीछे, वो ये है कि म्यूचुअल फंड के कॉस्ट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए, हिडन चार्जेस कम हो जाए और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर को एनहांस किया जाए। होएवर इसकी वजह से एक इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स रीशेप कर सकती है, जो कि फोर्स करेगी एएमसी और ब्रोकर्स को टू रीथिंक द रेवेन्यू मॉडल्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज पे मूव करें तो वो थे अबाउट क्वार्टरली अपडेट्स, जो कि हमने देखा कि वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स आए, जिसमें उसने Q3 कैलेंडर ईयर 25 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं एंड शेयर्स रीच करे हैं 501.7 रुपीज तक हाई पे, एंड मोर देन 9% तक बढ़े हैं। कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस करी है विद द बियर जाइंट। सो लेट्स नो अबाउट दिस इन डिटेल। सबसे पहले क्वार्टरली हाइलाइट्स देखे तो रेवेन्यू बढ़ा है 2% ईयर ऑन ईयर Q3 में, एंड पैट 19% ईयर ऑन ईयर। एबिटा फ्लैट रहा ईयर ऑन ईयर, मार्जिन कहीं ना कहीं डिप करें स्लाइटली टू 23.4%, और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ हायर वाटर मिक्स एंड म्यूटेड डोमेस्टिक डिमांड। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो ओवरऑल 273.8 मिलियन केसेस का सेल हुआ, एंड विच वाज अप बाय 2.4% ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिकली देखे तो इट वाज फ्लैट क्योंकि हैवी मॉनसून था, एंड इंटरनेशनली अप बाय 9% बिकॉज ऑफ मेनली साउथ अफ्रीका। अब जो मेजर एक्सपेंशन मूव्स कंपनी ने बताए हैं कि वो करेगी, तो उसमें सबसे मेजर मूव है कार्लसबर्ग पार्टनरशिप, जहां पे बीबीएल की अफ्रीकन सब्सिडरी डिस्ट्रीब्यूट करेगी कार्लसबर्ग की बियर अंडर एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, मार्किंग बीबीएल एंट्री इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस स्पेस। एंड देन केनिया सब्सिडरी, क्योंकि बीबीएल प्लान कर रहा है एक होली ओन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट केनिया में लगाने का, जो कि उसकी अफ्रीकन प्रेजेंस को भी कहीं ना कहीं इनहांस करेगा। अगर हम मैनेजमेंट के साइड से देखें तो रवि जयपुरिया, जो कि चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने बोला है कि एक प्रोलॉन्ग रेनफॉल होने रहने के बावजूद इंडिया में जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका, उसने काफी ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। कार्लसबर्ग की जो पार्टनरशिप है, केनिया का जो एक्सपेंशन है, वो कंपनी की कमिटमेंट दिखाता है टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल ग्रोथ। वाइल जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, इंटरनेशनल ग्रोथ एंड कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग द मूव इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस, इस सब की वजह से एक अच्छा फ्यूचर मोमेंटम देखा जा सकता है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है फॉर बीबीएल फॉर श्योर।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज अबाउट मेटल स्टॉक्स, जहां पर हमने देखा कि जो मेटल के स्टॉक्स थे वो फायर पे थे ऑन अक्टूबर 29। मेटल निफ्टी मेटल इंडेक्स सर्च किया ओवर 1.5% इंट्राडे टू हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 10,837.45 रुपीज। एंड ये कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रहा है, 6 कॉन्जिक्यूटिव सेशन था उसका, गेनिंग मोर देन 4% ड्यूरिंग द पीरियड। टॉप गेनर्स के नाम अगर हम देखें तो सेल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी एंड मल्टीपल नेम्स आर देयर जो कि मेटल स्टॉक्स राइज कर रहे हैं और मेनली गेन कर रहे हैं। अब इसके पीछे के जो ग्लोबल ट्रिगर्स थे इस रैली के पीछे, उसमें मेनली हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रम्प की और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग को। उनकी एक अपकमिंग मीटिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की इन साउथ कोरिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, बिकॉज हाई होप्स हैं कि जो ट्रेड टेंशन हैं वो ईज होंगी और ट्रम्प जो है उन्होंने अपनी जो पुरानी अनाउंसमेंट करी थी 155% टैरिफ हाइक ऑन चाइनीज इंपोर्ट, उसमें कुछ बेटर हो सकता है। देन देयर इज एंटिसिपेशन ऑफ अ यूएस फेड रेट कट, क्योंकि फेड पॉलिसी डिसीजन इज ड्यू टुडे एंड विद मार्केट्स एक्सपेक्टिंग अ 25 बेसिस पॉइंट कट। अगर एक रेट कट होता है तो इट कुड वीकन द डॉलर एंड सपोर्ट द कमोडिटी प्राइसेस। देन टाइट ग्लोबल सप्लाई डिमांड, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और एक फर्म डिमांड हम देख रहे हैं, इट वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट हायर बेस मेटल प्राइसेस। एंड इन शॉर्ट ये जो रैली थी मेटल में, ये रिफ्लेक्ट करती है एक ब्लेंड ऑफ जियोपॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म, मॉनेटरी ईजिंग होप्स एंड स्ट्रॉन्ग कमोडिटी फंडामेंटल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग बज इन द मार्केट, जो कि हमने अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए देखी, जहां पर Q2 के रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद अडानी और कुछ मैसिव अनाउंसमेंट्स करने के बाद अबाउट द न्यू इन्वेस्टमेंट्स, अडानी के स्टॉक्स रैली किए हैं अप टू 14% इन द ट्रेड ऑन अक्टूबर 29, जिसमें मेजर मूवर्स थे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स। अब कुछ जो मेजर इंफ्रा पुश रहा है दैट वाज अबाउट जो अडानी पोर्ट एंड एसईजेड है, उसने स्पॉटलाइट को स्टोल किया है। दे अनाउंस द प्लान टू इन्वेस्ट 53,000 करोड़ इन द प्रोजेक्ट्स एट द अपकमिंग वर्धवन पोर्ट नियर मुंबई, और कंपनी ने साइन किए हैं 2 एमओयू। एक है 26,500 करोड़ का ऑफशोर प्रोजेक्ट और एक है 26,500 करोड़ का कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट। एंड दैट्स नॉट ऑल, अडानी ने एक और 42,500 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान लेकर आया फॉर दिघी पोर्ट इन महाराष्ट्र कोंकण रीजन। सो टोटल फ्रेश पोर्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है नाउ इट्स एक्सीड 95,000 करोड़। की बूस्टर डेवलपमेंट की बात करें तो सेबी की जो क्लीन चिट है, सेबी ने क्लियर किया है अडानी ग्रुप को ऑफ द हिंडनबर्ग स्टॉक मैनिपुलेशन एलिगेशंस और स्टेट किया है कि कोई भी वॉयलेशंस नहीं फाउंड आउट हुए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टर ट्रस्ट हैज बीन रीस्टोर्ड। देन अ स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में अडानी ग्रुप ने सिक्योर किया है ओवर 10 बिलियन इन क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस इट्स मेजर एंटिटीज, एपीएसईजेड, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। और अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें तो जो यूएस इंश्योरर एथीन एंड अदर ग्लोबल फंड्स हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया अराउंड $750 इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अडानी ग्रीन एनर्जी ने रेज किया है 250 मिलियन फ्रॉम अ कंसोर्टियम ऑफ ग्लोबल बैंक्स। तो बेसिकली सेबी की क्लियरेंस, स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्फ्लोज और एक मैसिव इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन सब की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है। एंड लास्ट न्यूज वील कवर अबाउट सेबी, जहां पर सेबी ने अप्रूव किया डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेदांता प्रपोज डीमर्जर प्लान, विच इज अ मेजर माइलस्टोन इन कंपनीज एम्बिशियस रीस्ट्रक्चरिंग जर्नी। तो अगर इसमें देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक रेगुलेटरी स्टेप क्लियर हो चुका है क्योंकि सेबी ने रिव्यू किया और अप्रूव किया है ऑल द नेसेसरी फाइलिंग्स फॉर वेदांता डीमर्जर। अब अगर नेक्स्ट फेज में देखें तो अब दिस मैटर मूव्स टू एनसीएलटी, व्हिच विल कंडक्ट हियरिंग्स एंड डिसाइड ऑन द प्लान्स इंप्लीमेंटेशन, एंड देन द एनसीएलटी's verdict will determine whether Vedanta can officially proceed with its restructuring or not। अब ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक की रेगुलेटरी की तरफ से नॉट मिल चुका है ऑलरेडी। इस डीमर्जर का एम बेसिकली ये है कि जो वैल्यू है उसको अनलॉक किया जा सके अक्रॉस वेदांता डाइवर्स वर्टिकल्स, मेटल, एनर्जी, सेमीकंडक्टर एंड मोर, एंड ऑल द आइज आर नाउ एनसीएलटी's ruling। So SEBI's approval signals strong progress in Vedanta's effort to simplify its corporate structure and enhance investor confidence। And if we have to summarize ऑल द न्यूज जो हमने आज कवर करी, तो सेबी के न्यू म्यूचुअल फंड फी प्रपोजल की वजह से एएमसी और ब्रोकरेजेस रैटल हुए हैं। वरुण बेवरेज सर्च किया ऑन Q3 रिजल्ट्स एंड कार्लसबर्ग पार्टनरशिप। मेटल स्टॉक हिट किए हैं रिकॉर्ड हाई ऑन ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड सप्लाई टाइटनेस। देन वी कवर्ड द न्यूज अबाउट अडानी ग्रुप जो कि रैली किया अपने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की वजह से, एक फ्रेश 95,000 करोड़ इंफ्रा पुश की वजह से, एंड सेबी क्लीन चिट की वजह से, एंड वेदांता इंच क्लोजर टू इट्स मेगा डीमर्जर विद सेबीज अप्रूवल। एंड
That's it for today's video and all the market updates. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more crisp and insightful market updates. See you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.